ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि पांपा-कुशा एकादशी का बहुत ही विशेष सा दिन आ गया है और अगर कोई भी इंसान आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, हमेशा परेशान रहता है, बीमारी उसका पीछा नहीं छोड़ती, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। इस दिन हमें तुलसी की लकड़ी को लेकर के पानी में डाल के नहाना होता है, लेकिन इसका तरीका अलग है। यहाँ पे क्या बोलना है और कैसे इस पूरे उपाय को करना है, पूरी बात बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़िएगा नहीं, ठीक है। चलो समझते हैं इस उपाय को। स्क्रीन पर आपको तुलसी माता का पौधा दिख रहा है। आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता कि किसी के घर में तुलसी माता का पौधा ना हो, है ना। अगर नहीं है तो आप ला करके तुलसी माता का पौधा घर में लगाएं, और घर में लगाएंगे तो एकादशी के दिन, कोई सी भी एकादशी पड़े, हमें तो पहले ये समझना होगा कि घर में कोई से भी एक भी पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए, चाहे वो तुलसी माता का पौधा हो या फिर कोई भी फूल पत्ती हो, बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। तो कहोगे भैया आपने लकड़ी लिखी है, आप कैसे करेंगे इस उपाय को? देखो, तुलसी माता के पौधे के पास जाना और वहाँ पे नीचे कहीं ना कहीं आपको तुलसी माता का एक बहुत ही छोटा मोटा बड़ा कहीं पे कोई भी लकड़ी ज़रूर मिल जाएगी, गिरी हुई सूखी वाली। तो आपको बस वही एक लकड़ी को लेना होगा, ठीक है। तुलसी माता की ऐसे एक लकड़ी को लेना, और इस लकड़ी को जो भी व्यक्ति आप पे घर में क्रोध करता है, गुस्सा करता है, या फिर काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा हुआ है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना होगा, उस एक लकड़ी को आपको पानी में डालना होगा, जो व्यक्ति स्नान करने जा रहा है, और डाल करके उसको अच्छे तरीके से घुमाना होगा उस बाल्टी में। घुमाने के बाद उस लकड़ी को निकाल लेना और फिर से ले जा करके वहीं पे तुलसी माता के पास में उस लकड़ी को डाल देना। जो भी व्यक्ति तुलसी की लकड़ी को डाल करके एकादशी या फिर अमावस्या, दो तिथि होती है, एकादशी या फिर अमावस्या को स्नान कर लेता है, उसकी बड़ी से बड़ी बीमारियां बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती हैं। उसको फिर कहीं पे भी मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही उन्हें ज़्यादा डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है ना। तो ये पांपा-कुशा एकादशी का बहुत ही विशेष सा दिन है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, जो कि बीमारी को ख़त्म करने के लिए इससे अच्छा, इससे आसान उपाय नहीं हो सकता। तो आप सभी को इस उपाय को ज़रूर करना होगा, ठीक है। समझ में आई बात मेरी? चलो, तो यहाँ पे पहले उपाय की हमने बात कर ली है, आगे बढ़ लेते हैं। इसी वीडियो में अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें एकादशी के पर्व पे, या फिर आप कह सकते हैं कि पांपा-कुशा एकादशी के पर्व पे ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, कुशा दिख रहा है, लेकिन उससे पहले समझ लो कि इस उपाय को करने के बेनिफिट क्या हैं। अगर आप पे घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, पूरा परिवार हमेशा परेशान रहता है, चाहे धन को लेके, संपदा को लेके, मनोकामना को लेके, नौकरी को लेके, व्यापार को लेके, ठीक है, क्या करोगे? ऐसे कुशा आप सभी के घर में ज़रूर से ज़रूर होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। तो आपको क्या करना है, कल के दिन आपको सबसे पहले एक इस तरीके से चौमुखी दीपक लेना होगा। मिट्टी का दीपक लेना, आटे वाला नहीं, चौमुखी दीपक लेना। और इस दीपक को आप पे घर में अगर भगवान नारायण की फ़ोटो मूर्ति प्रतिमा हो, भगवान कृष्ण की फ़ोटो मूर्ति प्रतिमा हो, भगवान लड्डू गोपाल की फ़ोटो मूर्ति प्रतिमा हो, तो उनके पास जाना, उस कुश के आसन को बिछाना, उस पर बैठना। बैठ करके जो भी जीवन के कष्ट हों, जो चौमुखी दीपक मैंने आपको बताया, उस चौमुखी दीपक को वहीं पे बैठ करके जला देना। जला करके हाथ जोड़ करके विनती करना, और हल्दी थोड़ा सा लेना। क्या लोगे? हल्दी थोड़ा सा लेना और भगवान को तिलक लगा देना, और वही भगवान को लगा हुआ तिलक आपको अपने भी मस्तक पे लगा लेना है। इस उपाय को करके देखिएगा, बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग सा उपाय है। आपकी जो भी विशेष होंगी, जो भी परेशानी होंगी, परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी और आपकी सारी इच्छाएं पूरी ज़रूर होंगी, ठीक है। बस एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ भगवान नारायण के फोटो मूर्ति प्रतिमा के साथ ही करेंगे, और किसी भी देवी देवता के पास में नहीं करना है, ठीक है। अब भगवान नारायण नहीं है तो भगवान कृष्ण होंगे, कृष्ण नहीं है भगवान तो आप भगवान लड्डू गोपाल होंगे, है ना। ऐसे हैं तो वहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया? चलो, दो उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन अब ये तीसरा उपाय मैं आपको तब बताऊंगा जब आप कर दोगे वीडियो को लाइक, और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलो समझते हैं इस तीसरे उपाय को। यह उपाय स्पेशली है किसके लिए? मनोकामना पूर्ति के लिए ना। आज के टाइम पे क्या होता है, सभी लोग कहते हैं भैया हम किसी भी काम के लिए अपने घर से बाहर जाते हैं, वो काम हमारा नहीं होता, हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, हम क्या करें, है ना। तो उसके लिए आपको लेना होगा इस तरीके से शक्कर, जिसको हम चीनी भी कह सकते हो, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच आपको शक्कर लेना, ठीक है। ले लिया, उस 1 चम्मच शक्कर के साथ एक बेलपत्र भी लोगे, जो कि बहुत प्यारी सी हो, बहुत सुंदर सी हो, ठीक है। 1 चम्मच शक्कर और 1 बेलपत्र। इसके अलावा
आपको कुछ नहीं लेना। एक तांबे का लोटा लेना जिसमें जल भर देना। कहाँ से? अपने घर से। जो 1 चम्मच मैंने आपको दिखाया है शक्कर, उस 1 चम्मच शक्कर को डालना और जो 1 बेलपत्र दिखाया है उस 1 बेलपत्र को डालना। ठीक है, डालना कम से कम 20 मिनट तक आपको ऐसे का ऐसा ही कलश को वहीं पे छोड़ देना। जिस दिन आप कभी भी किसी भी काम के लिए घर से बाहर निकलेंगे, जब कभी भी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, पूरे हफ्ते में कभी भी किसी भी समय निकल रहे हो, तो उसके पहले आपको इस तरीके से कलश को तैयार करना है और फिर इसको लेके कहाँ पे जाओगे? किसी भी महादेव के शिवलिंग के पास में, चाहे वो शिवलिंग आपके घर पे ही क्यों ना हो, वहाँ पे जाना। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और पूरा का पूरा जल यहाँ पे महादेव का एक नाम लेंगे, रामेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूँ, नाम को नोट करिएगा, रामेश्वर महादेव के नाम से आपको वो जल को पूरा का पूरा बेलपत्र के साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। जब समर्पित कर लें, हाथ जोड़ें, विनती करें, जिस भी काम के लिए जा रहे हैं उस काम की कामना करें कि अब महादेव हम लोग इस काम के लिए जा रहे हैं, हमारा ये काम होना चाहिए, हम लोग बहुत दिनों से परेशान हैं, ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये बिज़नेस के लिए जा रहे हैं, हमारा काम नहीं हो रहा, आप हमारे इस काम को पूरा ज़रूर करिएगा। अपने अकॉर्डिंग जैसे भी प्रार्थना करनी हो प्रार्थना करना, फिर आप उस काम के लिए जाना, आपका वो काम 100% पूरा ज़रूर होगा। आपको ये उपाय कौन से नाम से करना है? रामेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को करिएगा। ठीक है, समझ में आई बात? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग इस वीडियो में अब अपने चौथे उपाय की तरफ, और यह चौथा उपाय हर घर के लिए बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि यह उपाय लड़ाई झगड़े क्लेश को दूर करने के लिए बहुत अच्छा है और आपके घर में प्रेम भावना बनी रहेगी, एक दूसरे में एकता बनी रहेगी अगर आप इस उपाय को प्रॉपर वे में करते हैं। ठीक है, समझते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मौली, जिसको हम लोग कलावा बोलते हैं, कुछ लोग रक्षा सूत्र भी बोलते हैं, जो हम अपने हाथों में बांधते हैं, है ना, वही लेना इस तरीके से, और इसको लेके चले जाओगे वट वृक्ष के नीचे। कहाँ पे जाओगे? वट वृक्ष के नीचे। किसी भी बुधवार के दिन वट वृक्ष के नीचे जाना और उस मौली को लेकर के सबसे पहले 7 परिक्रमा करोगे। कितनी परिक्रमा? 7 परिक्रमा वट वृक्ष की करोगे। सुबह या फिर शाम को जब कभी भी आपको टाइम मिलता है करना परिक्रमा। परिक्रमा करने के साथ साथ जो भी व्यक्ति आपके घर में वर्तमान समय में रहते हैं उनका नाम और गोत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नाम और गोत्र बोल करके परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा करने के बाद हाथ जोड़ करके विनती करेंगे और 1 लोटा जल वटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देंगे। जो भी व्यक्ति किसी भी बुधवार के दिन 7 परिक्रमा करके घर के सदस्यों का नाम और गोत्र बोल करके 1 लोटा जल चढ़ा देता है, उनके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते, कभी क्लेश नहीं होता और आपसी जो भी मतभेद होते हैं वो खत्म होते हैं और प्रेम भावना एकता आपके घर में बनी रहती है। ठीक है, इससे आसान उपाय लड़ाई झगड़े को खत्म करने का हो ही नहीं सकता, तो ज़रूर करिएगा। बुधवार का दिन, पंपा कुशा एकादशी का दिन, इससे अच्छा पर्व क्या ही हो सकता है। ठीक है, करके देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा इफेक्टिव उपाय है। तो कोशिश की मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यार से समझाने की। तो अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108, वहाँ पर मैं आप सबसे बहुत सारी बातें किया करूँगा। और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कुछ पूछना हो तो यहाँ पर भी नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।